हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल सा बेबी ड्रेस डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसको बनाना भी इतना ही इजी है। इस बेबी ड्रेस को बनाने के लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक का ही यूज़ किया था और ये ड्रेस जो है 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने रेडी किया था। इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए अपने फैब्रिक को लिया हुआ है। ये मैं 4 फोल्ड में अपने फैब्रिक को ली हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह रखा हुआ है। यहाँ मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। लेंथ मैंने 8 एंड हाफ लिया था, विड्थ मैं यहाँ पे 7 इंच ली हूँ। अब इसके बाद मैं आपको शोल्डर्स बताऊँगी। तो यहाँ से आपको लेना है शोल्डर 2 एंड हाफ इंच और आपको यहाँ पे आर्म होल लेना है 2 एंड हाफ इंच। अब इस लाइन को इस तरह से मिला के एक बॉक्स बना लेना है। उसके अंदर आपको इस तरह से आर्म होल को राउंड शेप दे देना है। उसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ से फिटिंग मैंने ली है 5 एंड हाफ इंच यहाँ से और इसके बाद मार्जिन मैंने लिया है 1 इंच। नीचे साइड से भी आपको 5 एंड हाफ इंच इस तरह से रखना है और 1 इंच मार्जिन रख लेना है। यहाँ दोनों लाइनों को मिलाते हुए कर्व लाइन में बना लूँगी इस तरह से, जिससे फिटिंग जो है बहुत अच्छी आएगी। अब इसी पे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो टॉप को मैंने उल्टा किया है इस तरह से और दोनों साइड पे ये निशान बना लूँगी, जिससे स्टिचिंग टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों निशान मैंने बना लिए हैं। 2 स्ट्रिप मैंने इस तरह से ली है जिसकी लेंथ जो है यहाँ से 8 एंड हाफ इंच है। विड्थ मैंने 2 एंड हाफ इंच इस तरह से ली हुई है। अब इसको उल्टा करके आपको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। दोनों स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टिच किया है। उसके बाद आपको किसी पिन या सुई की हेल्प से इस स्ट्रिप को इस तरह से टर्न कर लेना है। तो देखिए मैंने पिन की हेल्प से ये स्ट्रिप को यहाँ से टर्न किया हुआ है और इसके बाद से मैं इस पे आयरन करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आयरन करने से क्या होता है, फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आ जाती है और उससे जो है तो खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिप को मैंने टर्न किया है, आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद में अब आपको इसको मैं अटैच करना बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शोल्डर साइड में मैंने यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद में इसे मैं स्टिच कर लूँगी। इस पे मैंने कोई भी स्ट्रिप का यूज़ नहीं किया है, बस उसी में मैंने इसे हल्का-सा फ़ोल्ड करते हुए राउंड पे स्टिच कर लिया है। तो दोनों शोल्डर्स को इसी तरह से आपको दोनों साइड पे इस तरह फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। मैं आपको स्ट्रिप अटैच करना बताऊँगी। सेंटर पे आपको निशान लगाना है। लेफ्ट और राइट पे 3-3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। जहाँ से सेंटर से मैंने निशान लगाया था वहीं से आपको ये निशान लगाना है। तो निशान मैंने दोनों साइड पे इस तरह से बराबर करके लगा लिया है। अगर ऊपर की साइड आपको फ़ोल्ड करना है तो आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये मेरी किनारी साइड थी तो मैंने यहाँ पे इसे स्टिच नहीं किया है। तो सिंपल आपको यहाँ पे जहाँ मैंने निशान लगाया था अपने स्ट्रिप को दोनों साइड पे इस तरह से रखना है और आपको इस तरह सिल लेना है। तो देखिए मैं इसे स्ट्रिप को फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, ना आगे की साइड पे टॉप को अपने फ़ोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइड के इस तरह से स्ट्रिप को रख रही हूँ दोनों पार्ट पे और इसे अटैच करके आपको दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद आपको फिटिंग भी यहाँ से कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और फिटिंग भी यहाँ मैंने कर ली है। तो इस तरह से मेरा टॉप जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको लोअर पार्ट बताऊँगी। तो इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है, तो 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पे अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लिया है। इसकी विड्थ जो है 7 एंड हाफ इंच है, लेंथ जो है यहाँ से 12 इंच है। हिप आपको यहाँ से लेना है 6 इंच इस तरह से। उसके बाद आपको ऊपर की साइड में सबसे पहले तो लास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। लास्टिक आपकी जितनी भी विड्थ ली हो, यहाँ से मैंने 1 इंच की ही लास्टिक ली है। 1 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड किया है, निशान लगाया है। फिर उसके बाद में यहाँ से हिप ले रही हूँ 6 इंच पे ही आपको हिप का निशान लगाना है। क्रॉच एरिया मैं यहाँ से ले रही हूँ 7 इंच और इसके बाद बॉटम में ले रही हूँ यहाँ से 6 इंच। अब इन सारे निशानों को आपको मिला देना है। तो देखिए क्रॉच एरिया के लिए मैंने 1 इंच का इस तरह निशान लगाया है और आपको यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए इस तरह से राउंड शेप दे देना है। बॉटम को क्रॉच एरिया से इस तरह से अटैच करते हुए मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस साइड पे मैं कट लगा दूँगी जहाँ से मैंने इलास्टिक के लिए फैब्रिक लिया था। अब यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इलास्टिक के लिए। दोनों क्रॉच एरिया को आपको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में पैंट का शेप जो है वो आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ से आपको इलास्टिक अटैच करनी है। तो बैक साइड में मैंने इलास्टिक का यूज़ किया था, फ्रंट साइड पे मैं बेल्ट बनाई थी। तो सबसे पहले सेंटर पे आपको इस तरह से रखते हुए कट्स लगा लेने हैं। दोनों साइड पे जो कट लगे हुए हैं उसी पे आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने ये निशान इस तरह से लगा लिया है। वन साइड में बुकरम का यूज़ करने जा रही थी। बच्चों को बुकरम चुभता है इसलिए मैंने यहाँ पे बुकरम को
यहाँ से हटा दिया है। तो देखिए जहाँ से मैंने निशान लगाया था वहाँ से आपको इलास्टिक को इस तरह से रखना है, फैब्रिक को अंदर फ़ोल्ड करते हुए आपको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो इलास्टिक को इस तरह मैंने यहाँ पे दबाते हुए दूसरी साइड पे भी आपको इसी निशान पे रखते हुए अपने इलास्टिक को यहाँ से इस तरह फैब्रिक को अंदर फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये मेथड जो है बच्चों की अगर फैब्रिक या पैंट में आप यूज़ करें तो ये बहुत ईज़ी मेथड होता है। तो इससे आपका इलास्टिक जो है बहुत ईज़ी लग जाता है। तो देखिए मैंने इलास्टिक यहाँ पे लगा ली है। अब दूसरी साइड आपको इस तरह से फैब्रिक खींचते हुए आपको सेंटर पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से टर्न करते हुए सिंपल आपको फैब्रिक को इस तरह अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और आगे की साइड पे आपको बेल्ट को इस तरह लगा लेना है। बेल्ट की साइड पे मैंने कुछ प्लेटें डाली थी, जिसकी वज़ह से फिटिंग जो है वो परफ़ेक्ट आ जाती है। तो देखिए पैंट पे इलास्टिक लगा के मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि नीचे साइड पे मैंने जो डिज़ाइन यानी फ्रिल का यूज़ किया था, वो मैंने कैसे रेडी किया था। तो यहाँ से मैंने जो टॉप बनाया था, उसी की मैचिंग का मैंने फैब्रिक लिया था और यहाँ से इसकी विड्थ जो थी 2 इंच थी और इस पे मैंने 1 इंच में 2 पॉइंट्स कम रखते हुए सारे फैब्रिक पे इस तरह मैंने निशान लगाया है। तो देखिए 1 इंच पे मैंने इस तरह से 2 पॉइंट्स कम रखते हुए निशान इसलिए लगाया है क्योंकि प्लेट्स जो है वो अच्छे से बराबर पड़ती है। इस प्लेट्स को कैसे लगाते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको 1 पॉइंट इस तरह से उठाना है और 1 पॉइंट से ले जाके आपको इस तरह से मिला देना है। 1 पॉइंट्स को आपको गैप रखना है, यानी कि जो मैंने निशान लगाया है, एक निशान को आपको गैप रखते हुए सुई के बराबर पे इस तरह से ले जाके आपको रखना है। तो ये बहुत ही ईज़ी मेथड होता है, इससे आपकी फ्रिल जो है वो बहुत ही बराबर आती है। तो जो मैं गैप रख रही हूँ, सिलते हुए आपको वहीं पे लेके आना है। अक्सर हमारे बिगिनर सिस्टर जो होती हैं, फ्रिल बनाते हुए उनकी जो गिदर्स आती हैं, वो इक्वल नहीं आती हैं, जिससे फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं दिखती है। तो इसमें मैंने बहुत ही ईज़ी मेथड में बताया है कि आप फ्रिल इस तरह से अगर बना रही हैं, तो आपकी फ्रिल जो है वो बहुत ही इक्वल आती है और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, इस तरह जो मैंने निशान लगाया है, आई थिंक कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी निशान से मैंने अपने फ्रिल को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद में अब आपको मैं इस पे पैंट पे अटैच करना बताऊँगी। तो पैंट को मैंने यहाँ पे सीधा रखा है और फ्रिल को आपको यहाँ से उल्टा रख लेना है। उल्टा रखते हुए आपको एक किनारे से आपको स्टार्ट करना है इस तरह से और बराबर फैब्रिक रखते हुए आपको बिल्कुल सिलाई पे ही आपको इस तरह स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में टॉप सिलाई आपको इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह अपने फ्रिल को लगा लिया है। लगाने के बाद में क्रॉच एरिया साइड पे आपको यहाँ पे स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने अपने बॉटम को इस तरह बराबर करते हुए एक स्टिच लगा ली है। तो पैंट जो है वो मेरा बनकर रेडी हो चुका है। टॉप भी मेरा रेडी है, बस उसमें भी मैं फ्रिल का यूज़ करूँगी। ये मेरा प्यारा सा पैंट जो है रेडी हो चुका है। उसके बाद चलिए टॉप की तरफ चलते हैं। तो टॉप के लिए भी मैंने इसी तरह से फ्रिल का यूज़ किया था। तो टॉप में जो मैं फ्रिल का यूज़ कर रही हूँ वो पैंट के मैचिंग से यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने टॉप को सीधा रखा है और फ्रिल को उल्टा रखते हुए इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। तो देखिए सिंपल इस तरह से अटैच करने के बाद में टॉप स्टिच लगा लेनी है, तो जिससे मेरा टॉप जो है वो इस तरह से फ्रिल जो है रेडी हो चुका है। अब इसके साइड पे मैं बो का इस तरह से यूज़ करूँगी, जो कि बनाना बहुत ईज़ी था इसलिए मैंने वीडियो में नहीं बताया है। तो देखिए दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं और ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। आप इसे बच्चों को समर में पहनाएँगे, जिससे बच्चे बहुत हल्का-फुल्का फ़ील करेंगे और ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। अक्सर लोगों का कमेंट रहता है कि सिस्टर इसकी रेडी लेंथ बता दिया करिए, तो इसकी रेडी लेंथ जो टॉप की आई है, वो यहाँ से 13 इंच आई है और पैंट की जो रेडी लेंथ आई है आपकी, यहाँ से 12 इंच आई है और हिप जो है यहाँ से इसकी 8 इंच है। तो इस तरह से मेरा डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो रेडी हो चुका था और देखने में तो मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। बट आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो टॉपिक आपको कैसी लगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करके अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।